हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में समझेंगे, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे। क्योंकि मेरा सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, सिंपल। अब देखिए, पहला कह रहा है कि सीक्वेंस। आखिर सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द नंबर या ऑब्जेक्ट दैट फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न या रूल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है, यानी कलेक्शन ऑफ द नंबर जो एक प्रकार के स्पेसिफिक पैटर्न या रूल फॉलो करता है। मतलब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा इजी आएगा। जैसे हम कहें कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप की बात करें तो ये एक प्रकार के क्या है, नंबर का कलेक्शन है। नंबर का कलेक्शन है जो एक प्रकार के फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। फिक्स पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि वैसा रूल जो सभी पेयर में लागू हो, यानी सभी पेयर में लागू हो। मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो एक कह सकते हैं कि एक पैटर्न फॉलो करता है जो एक सीक्वेंस का सीक्वेंस है। एक प्रकार के क्या है? सीक्वेंस है। मतलब ये है, ये सीक्वेंस इज ए ऑर्डर या लिस्ट ऑफ द नंबर, यानी नंबर का लिस्ट है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है दैट फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न। एक प्रकार के क्या कर रहा है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सिंपल। इसके ये कई तरह के होते हैं पैटर्न, लेकिन हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। इसको प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, उसके फर्स्ट वाला में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, it is the list of the number in which each term is obtained by adding the fixed number to preceding term except the first term। देखिए, पहले टर्म के बारे में समझते हैं कि आखिर टर्म कौन सा है। हम कहें कि अगर कोई भी बात करें, यानी 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, तो इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं, इसको फिफ्थ टर्म बोलते हैं। इसको इस टाइप के अप टू शोन तक समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़ के अगर हम कहें कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो यही कह रहा है कि अगर हम कहें कि अर्थमेटिक का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं और अगला नंबर का मतलब है प्रीसीडिंग। पहले नंबर में अगर हम कहें कि पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर हमें प्राप्त होता है। यानी प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं और तो अगला नंबर प्राप्त होता है, यानी अपना क्या है, एक नंबर, अगला नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर इस नंबर की बात करें तो इसमें भी एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर प्राप्त होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? एक नंबर प्राप्त होगा। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस बनता है उसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे अब इसमें बात करें, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2 और इसमें भी 2, यानी इस नंबर में 2 को ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर बोलेगा, इस टाइप का नंबर बनेगा, सिंपल। अब पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इस टाइप का भी चलेगा। यानी हम कहें कि इसको अगर 2 को दुगना करेंगे तो 4 बनेगा, 4 को दुगना करेंगे तो 8 बनेगा, 8 को दुगना करेंगे तो 16 बनेगा। यानी इस टाइप का भी एक प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसी टाइप के पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें, देखिए ये तो अर्थमेटिक का है।
अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक हम बाद में भी आएंगे अर्थमेटिक क्या है, लेकिन अर्थमेटिक क्योंकि टॉपिक का ही चैप्टर ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके बाद में, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को भी ले सकते हैं। देखिए, जो पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बता देते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल। तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है? ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम देखिए कांस्टेंट वैल्यू के द्वारा अगर प्रीवियस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगला टर्म, ईच प्रत्येक टर्म, ईच मैंने अगला टर्म प्राप्त होता है। मतलब अगर हम इसको दुगना से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा टर्म बना? 4। इसको अगर दुगना से, इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मेट चलता है। क्या बोल चलता है? मल्टीप्लाई का फॉर्मेट चलता है, यानी मल्टीप्लाई। अगर इसको हम दुगना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 16 बनेगा। इसको दुगना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा। तो इस टाइप का क्या हुआ कि अगर जो भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू क्या करता, अगर कांस्टेंट वैल्यू को के द्वारा अगर प्रीवियस माने पहले वाले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगला नंबर यानी कौन सा? सक्सीसर नंबर प्राप्त होता है। मतलब क्या है इसका? इसमें जो ये है, ये कांस्टेंट नंबर को ही कम कहते हैं कॉमन रेशियो, यानी इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। सिंपल। जैसे अब थोड़ा सा इसको और भी अगर डिटेल समझना है तो डिटेल में जानना है तो एक और एग्जांपल लेके, जैसे हम कहें कि 3, 6, 12, 24, 48, 96 इस टाइप का चल रहा है। तो देखिए अगर हम इसमें दुगना कर देंगे तो कितना आएगा? ये बन जाएगा। इसको दुगना करेंगे तो क्या बनेगा? ये 12 बन जाएगा। इसका दुगना करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 32। दुगना ही नहीं हो सकता, और भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि अगर दुगना और भी हो सकता है, जैसे 8, फिर 16, 32, आप ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे 3 वाला भी चल सकता है। जैसे हम कहें कि 2, 6, 18, फिर क्या? फिर उसके बाद क्या? ऐसे नहीं तो इसको मत लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए 1, 3, 9, 27, 81 इस टाइप का। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा। इस टाइप का, यानी ये भी एक कौन सा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट है, तो ये कौन सा हो गया? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब इसमें जो फिक्स नंबर है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई किए, तो इस टाइप का जो ये नंबर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन, इसमें कॉमन रेशियो चलता है। क्या चलता है? कॉमन रेशियो चलता है। कॉमन रेशियो चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसका थोड़ा डिटेल समझेंगे। थैंक यू। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला स्लाइड हम क्योंकि इस सीक्वेंस बताए थे जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो देखिए अगर कोई भी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम कहें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप का। देखिए ये एक प्रकार के क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर है जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर एडिशन का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता है। जैसे अगर हम यहाँ 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, यहाँ 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। इस टाइप के अप टू सो ऑन चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स नंबर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई भी पैटर्न में अगर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो फिक्स नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन
कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर उसी की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप का चलेगा। तो देखिए यहाँ अगर 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, 9 में 3 से ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, 12 में 3 से ऐड करेंगे तो 15 बनेगा। तो इस टाइप के जो ये नंबर है, ये नंबर इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी एक प्रकार के फिक्स नंबर है, यानी कांस्टेंट नंबर है, जो एक प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी इसको ऐड करने पर ये नंबर कोई भी, अगर इसको उठाएंगे तो 3 को 9 को ऐड करेंगे, 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, या 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 15 बनेगा। तो इस टाइप का एक पैटर्न फॉलो करता है। अब इसका जनरल सीक्वेंस लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, जनरल सीक्वेंस लिखते हैं जो एपी में होता है। अब देखिए जनरल सीक्वेंस कैसे होगा, अगर हम मान लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, ए है, फिर दूसरा टर्म ए प्लस डी है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स नंबर है, यानी फिक्स नंबर है जिसको ए में ऐड करेंगे तो क्या होगा, दूसरा टर्म बनेगा। उसी प्रकार दूसरा टर्म में फिर वही फिक्स नंबर, यानी जो मेरा फिक्स नंबर है यहाँ, यानी डी है, जो फिक्स नंबर है, यानी इसी को और भी कहते हैं इस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ए में फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ए प्लस डी बनेगा, ए प्लस डी में फिर डी को फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d बनेगा। उसी प्रकार ए प्लस 3d बनेगा, ए प्लस 4d बनेगा, इस टाइप का चलेगा। अब देखिए टर्म की बात करते हैं, सिंपल टर्म कैसे लिखते हैं, अगर हम कहें t1 बराबर a है, उसी प्रकार t2 बराबर a प्लस d है, t3 बराबर a प्लस 2d है, t4 बराबर a प्लस 4d है, सिंपल 4d है। अब देखिए t5 बराबर a प्लस 3, सॉरी यहाँ 3d, यहाँ 4d है। देखिए इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, थर्ड टर्म बोलेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे, फिफ्थ टर्म बोलेंगे। तो यानी देख लीजिए अगर हम इसको इस टाइप का लिखेंगे तो टी एन टर्म कौन सा होगा जी, तो देखिए ए तो हमेशा सब में कॉमन है तो ठीक है भाई, लेकिन T1 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू डी। देखिए 0 से स्टार्ट है तो यहाँ 2 है तो 1 होता है, 3 है तो 2 होता है, 4 है तो 3 होता है। तो मतलब यहाँ क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि n है तो एक कम होगा। तो ये मेरा क्या हुआ, टर्म का फॉर्मूला हो गया। मतलब टर्म, देखिए बच्चा को टर्म नहीं समझ में आता है तो टर्म एक ऐसा है जो उस नंबर का एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है, जैसे पोजीशन को बताता है। जैसे हम कहें, देखिए इसको टर्म, अब इसको टर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। टर्म देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला जो लिखते हैं उसमें बात करते हैं। देखिए अभी क्या बताएं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। यहां डी बराबर क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। देखिए ए बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। देखिए ए बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म है। यानी ये अगर हम T1 की बात करें तो देखिए n बराबर 1 माइनस 1 0 इंटू डी, यानी a। T2 की बात करें तो a प्लस 2 माइनस 1 यानी d। देखिए इस टाइप का निकलते चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये मेरा टर्म है, सिंपल। अब देखिए दूसरा समेशन की बात करता है। दोनों पहले फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद समेशन की बात करेंगे। एसएन का फार्मूला, अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। देखिए एसएन का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम अभी टर्म की बात किए थे, टर्म। तो देखिए इसको एसएन का फार्मूला क्या बताए थे, एसएन का फार्मूला क्या होता है,
n बाई टू इंटू ए प्लस टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, इसको और भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सिंपल। अब देखिए इसको यहां से निकाल सकते हैं, तो क्या होगा n बाई टू फर्स्ट टर्म का मतलब a, लास्ट टर्म मतलब क्या हुआ, tn का फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म का मतलब ये वाला, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये अब देखिए एस एन बराबर क्या लिखे, n बाई टू टू ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म, ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए एस एन का मतलब क्या हुआ, समेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं और एस एन का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। देखिए कभी कभी हो सके एग्जाम में आ जाए, लेकिन ऐसे मैक्सिमम चांस नहीं आने का, लेकिन एस एन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। जैसे एस एन बराबर क्या होगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस टाइप का ये चला जाएगा। फिर एस एन का ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको एक में, फिर उसके ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस टाइप का चला जाएगा। देखिए इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो वन और टू को एडिशन ऑफ किसका, वन प्लस टू का। देखिए ये प्रूफ नहीं आता है, लेकिन हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए इसको, तो टू एस एन बराबर क्या हो गया, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो इसको ऐड करिए, तो a प्लस क्या हो गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला टर्म, ये पहला एडिशन। सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, एक ए प्लस टू ए और डी, ये दोनों का तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी हम इसको लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी। ये सेकेंड हमारे लिए हो गया एडिशन का। फिर उसी प्रकार थर्ड की बात करेंगे, तो देखिए ये थर्ड और इसकी बात करें तो देखिए एक ए टू ए प्लस यहाँ टू डी है, यहाँ माइनस थ्री डी है, तो वन डी बच गया, यानी एन माइनस वन इंटू डी। ये वाली बात करें, देखिए ये थर्ड की बात करें, इस टाइप का अप टू सोन। तो ऐसा कितना होगा, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप का एन होगा। तो हम क्या कहते थे कि जैसे हम कहें वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसका एस एन निकालना है, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि जय गो है, अगर सपोज दैट 10 गो है, तो 10 इंटू वन लिख दो, यानी 10 होगा, सिंपल इस टाइप का लिखते थे। जैसे हम कहें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर 4 गो है तो इसका एडिशन क्या होगा, तो कहें 2 इंटू जय गो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये कै गो है, एन गो है, तो क्या आएंगे एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाली बात करें, ठीक है, इसको ऊपर मिटाते हैं। देखिए अब क्या हुआ, यानी 2s n बराबर क्या हो गया, n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन बराबर क्या हो गया, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो फार्मूला होता है जी, सिंपल, कुछ नहीं किए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों का एडिशन कर दिए, सिंपल है। ऐसे ये जनरली एग्जाम में नहीं आता है, मेन हमारे फार्मूला है। अब देखिए सिंपल, इसको पर एक क्वेश्चन का हम पहले टर्म, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम कहें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। आपको पूछेगा कि
टी टी 7 का मान क्या है ये, और S7 का मान क्या है ये पूछना है। देखिए आपको ए दिया हुआ है, देखिए पहले सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, टी एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए डी यानी T7 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब क्या हुआ यहाँ 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 3 बराबर 2 यानी 2। तो T7 बराबर ए प्लस 6 इंटू 2 बराबर कितना, और ए का मान कितना है, ए बराबर 3 है, तो 3 प्लस कितना 12 बराबर 15 यानी T7 बराबर यानी 15 होगा। देखिए T7 और S7, देखिए S7 और T7 दोनों अलग होगा। देखिए यहां क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पर आते हैं, देखिए यहां क्या हो गया 7/2 इंटू 2a मतलब 3 दूनी 6 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया 7/2 इंटू यानी 18 यानी यहां हो गया 9 यानी 9 सटे 63। अब ध्यान से समझिए, बच्चे को एसएन और टीएन में बहुत अंतर होता है। देखिए क्या होता है, टीएन क्या होगा, टीएन टर्म, देखिए टीएन ये होगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये जो नंबर का पोजीशन आएगा वो क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। यानी 15 जो नंबर आएगा वो पोजीशन पर 7th पोजीशन पर आएगा, वो उसको क्या कहते हैं, टर्म की बात करते हैं। और एसएन का मतलब क्या हुआ, यानी S7 का मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट से लेके 7 नंबर तक एडिशन की बात करेगा, एडिशन की बात करेगा, तो वो उसका मान कितना आएगा 63 आएगा। सिंपल, यानी 8 7 15 15 15 35, यानी आपको जोड़िएगा, यानी सब नंबर को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैक्सिमम बच्चे को आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।